वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 15 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 15 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2190 रुपया हो जाता है और 5 वर्षों में 2409 रुपया, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट हमको ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 वर्ष में, यानी 4 वर्ष में वह राशि कितना हो जाता है 2190 रुपया, और 5वां वर्ष वह राशि हो जाता है 2409 रुपया। ठीक, 2409 रुपया, यानी 4 से 5 यानी 1 वर्ष 1 ईयर में वह राशि कितना बढ़ा। आप देखिए 2190 से 2409 कितना का वृद्धि हो गया था, 219 का वृद्धि हो गया। कितना पे 2190 पे, यानी 219 रुपया का वृद्धि। प्रिंसिपल कितना 2190 रुपया 1900, यानी रेट निकाल देंगे। 2190 से ये कट जाएगा 10 मरते, 10 से 100 काट देंगे 10 मरते, यानी 10%। रेट कितना आ गया 10%, यानी वार्षिक ब्याज की दर कितना था 10%। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वह संख्या प्राप्त हो जाता है। कोई संख्या n है, उसका अगर हम 85% निकालें, ठीक, उसके साथ अगर हम 75 को ऐड कर दे तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है, यानी n प्राप्त हो जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे 75 बराबर क्या लिख सकते हैं, n माइनस 85n डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 100 एलसीएम लीजिएगा, 100 में से 85 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, 15n डिवाइड बाई 100। इधर कितना 75, 15 से 75 कट जाएगा, कितना मरते ये कट जाएगा 15, 15 पचे 75, यानी 5 मरते, यानी इन नंबर ऑफ इंटरेस्ट नंबर कितना इन बराबर कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100, यानी वह संख्या कितना था 500। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु की लागत मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी 50 वस्तु की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक, सीपी के बराबर है, यानी हम लोग लिख सकते एसपी बटा सीपी, एसपी बटा सीपी लिख सकते हैं। यहाँ 50, यहाँ से 40 डिवाइड में आ जाएगा 40। कहने का मतलब 0 से 0 कैंसिल। 4 रुपया किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 रुपया, यानी 4 रुपया पे हमको कितना 4 रुपया का सामान हम खरीदे 5 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट 1 रुपया का प्रॉफिट। 1 रुपया का प्रॉफिट किस पे 4 पे क्रय मूल्य पे, यानी 4 पे 1900, ये कितना हो जाएगा 25%, यानी 25% का हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची और 5% का लाभ हुआ, यानी 5, यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनों को कितना में बेचना होगा। देखिए 6 मशीन को कितना में बेच रहा है 6300 में, प्रॉफिट कितना हो रहा है 5% का प्रॉफिट, यानी 105% प्राप्त हो रहा है। कब, जब वो 6300 में बेच रहा है। कितना मशीन बेच रहा है 6 मशीन 6300 में, यानी 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कट जाएगा कितना में 5 चौका 30, यानी 6 मरते, यानी 60, 600 मरते कट जाएगा, 1% का वैल्यू आ गया 600। कहने का मतलब यानी 100% निकाल देंगे 100%, 6000, यानी 100% निकालेंगे 600 आ जाएगा। ये कितना, ये जो प्राइस है 6 सिलाई मशीन का प्राइस है, यानी एक सिलाई मशीन का प्राइस अगर निकालना हो तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक सिलाई मशीन का अगर प्राइस निकालना होगा तो 6 से डिवाइड करना होगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 60040 डिवाइड बाई 6, यानी कितना 10000। ठीक, ये हो गया एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य। अब क्या कर रहा है 15% का प्रॉफिट अर्जित करना है,
इतना रुपया एक सिलाई मशीन का क्रैमुल है, ठीक। इस पे हमको क्या करना है, 15% का प्रॉफिट, यानी 115/100 में बेचेंगे तब ना 15% का प्रॉफिट होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 11500। ये कितना हो गया, एक सिलाई मशीन को अगर हम इतना में बेचे तो 15% का प्रॉफिट होगा। हमको कितना सिलाई मशीन बेचना है, 8, यानी एक का प्राइस इतना है तो 8 का प्राइस निकाल देंगे, यानी 11500 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, यानी 00, 8×5 = 40, हासिल 4, 8×4 = 12, 2 हासिल 1, 8×1 = 9, यानी 92,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए 62% और कितना, 80%, दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे 62 और 80 का डिफरेंस आ जाता है कितना, 18%। 18% का वैल्यू कितना दिया गया है, 198, ठीक। यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11, ठीक। आगे क्वेश्चन में करा उसी संख्या के 92% और 56%, यानी 92% और 56% का अंतर अगर निकालेंगे, ये अंतर कितना आ जाएगा, 92 और 56 का अंतर आ जाएगा आपको कितना, 36%, ठीक। 1% का वैल्यू दिया गया 11, तो 36% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 11, यानी 693, यानी 396। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल में 1200 रुपया हो जाता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे कोई प्रिंसिपल 3 साल में हमको इतना रुपया का इंटरेस्ट देता है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमको दे रहा है कितना, 1200। उसी राशि पर सामान्य दर पर समान अवधि के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना कीजिए। देखिए प्रिंसिपल कितना है, सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लेते, पी फॉर प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 5%। कितना वर्ष के लिए, 3 साल के लिए। 3 वर्ष के लिए 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 1200। जब इसको काटिएगा तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3×4 = 12, यानी 400। और ये 5 से काटिएगा, 5×8 = 40, यानी 80 मरते, यानी पी फॉर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8000, 8000। यही प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 5%। और टाइम कितना दिया गया, 3 ईयर, 3 ईयर। इसका हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक। देखिए 8000 का अगर हम 5% निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 8000 का अगर 5% निकालेंगे, 8×5 = 40, यानी 400। पहला वर्ष का प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना होगा, 400। दूसरा वर्ष में क्या होगा, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही 400। अब क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 400 पे हमको कितना लगेगा, 5% का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5×20, कितना, 20 रुपया। यानी यहाँ दूसरा वर्ष पे इंटरेस्ट कितना होगा, 20। तीसरा वर्ष पे क्या होगा, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही 400, अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। यानी पहला इंटरेस्ट कितना है, 400, 400 पे 5% इंटरेस्ट लगेगा तो 20 रुपया होगा। इस 400 पे इंटरेस्ट लगेगा तो भी 20 रुपया, और इस 20 पे भी 5% का इंटरेस्ट लगेगा। 20 पे 5% का इंटरेस्ट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, 1 रुपया। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना, 1 रुपया। और टोटल इंटरेस्ट को ऐड कीजिएगा तो 4×4 = 8, 4×3 = 12, 1200 प्लस 2×2 = 4, 2×6 = 600 प्लस कितना, 1। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 1×4×2 = 8, 1801। इसका करेक्ट इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा कितना, 1800। 4×3 = 12, 2×2 = 4, 2×6 = 60 ना होगा, 600 थोड़ी, कितना हो जाएगा यहाँ। यानी करेक्ट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 12। देखिए इंटरेस्ट हमने कितना ज्ञात कर लिए, यानी यहाँ पे हमने 400, 400, 400, यानी 1200 इंटरेस्ट हो गया। 20, 20, 40, 20, 60, टोटल इंटरेस्ट कितना, 60 हो गया। एक इंटरेस्ट, एक कितना हो जाएगा, 1200। करेक्ट प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन ए। क्लियर है। पहले हमने क्या किया, प्रिंसिपल निकाल लिया। प्रिंसिपल निकालने के बाद सिंपल इंटरेस्ट वन 4/100
गांव की जनसंख्या और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी है? देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप देखिएगा तो इसका वैल्यू होता है 1/10। ठीक। और कितना दिया गया? 12%। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता होना चाहिए तो ये होता है कितना? 12 का आधा बटा कितना? 25। 3/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। कितना? 3/25। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25। शुरू में गांव की जनसंख्या पी थी, पी फॉर पॉपुलेशन। उसमें क्या कर रहा है? 10% का वृद्धि। पहले 10 था तो 1 का वृद्धि यानी 11/10 हो गया। फिर दूसरा वर्ष क्या होता है? तो पहले जनसंख्या कितना था? 25। अब कितना हो रहा है? 3% की कमी हो रहा है, यानी 12% का कमी, यानी 25 में 3 कमी हो रहा है, यानी कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। ठीक। इतना होने के बाद वह जनसंख्या कितना? 14,520 के पास पहुंच जाता है। जब इसको काटिएगा तो 11 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितना? 1 मरते। 11 × 33 2 मरते, यानी 2 22, यानी 1320। अब काटिएगा 11 से तो 11 दूना 22, 11 एकम 1, 11 दूना 22 यानी 1200। इसको 2 से काटिएगा तो 6 दूना 12 यानी 60 60। वह पॉपुलेशन कितना था? तो 60 × 10 × 25। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 0। 6 × 25 30 के शून्य हासिल 3, 6 दूना 12, 3 कितना? 15। यानी प्रारंभ में जनसंख्या कितना था? 15,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? यह एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए जब भी x - 1/x बराबर k हो, ये अब पूछा क्या जाए? x³ - 1/x³। आपको याद रखना है k³ यानी यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस होगा। कितना? 3k, k³ + 3k। ये वाला आपको इक्वेशन हमेशा याद रखना है इसके लिए। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया? x - 1/x का वैल्यू दिया गया 11। हमसे पूछ क्या आ रहा है? x³ - 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? k की जगह पे यहाँ 11 तो 11 का क्यू प्लस कितना? 3k, 3 × 11। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 11 का क्यू होता है 1331। ठीक। प्लस कितना? 11 × 33 33। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 3 1 4, 3 3 6 यानी 31364 इसका करेक्ट जवाब होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। ठीक। उसमें से 30% सेब बेच दिए। अभी भी उसके पास 245 सेब शेष है। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? देखिए 30% सेब को उसने सेल कर दिया तो बचा कितना? 70%। 70% उसके पास रेस्ट बच गया। क्वेश्चन में दे रहा है कि 70% का जो वैल्यू है वो 245 के पास है। 7 से काटिएगा, 7 या 21, 3 मरते, 7 × 5 = 35 यानी 5 मरते, यानी 10% का वैल्यू आ गया कितना? 35। यानी 100% का वैल्यू अगर निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 350। ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? तो आरंभ में 100% यानी 350 सेब थे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 था। 5 व्यक्ति का एवरेज कितना दिया गया? 175। ठीक। 175। ठीक। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया। अब व्यक्ति की संख्या कितना हो गया? 6 शामिल हो गया। अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठे लड़के की औसत ऊंचाई ज्ञात की। अगर छठा व्यक्ति 175 सेंटीमीटर का एज ही लेके आता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसने क्या किया कि ऐसा एज लेके आया जिसे सब में एक एक की वृद्धि हो गई। टोटल व्यक्ति कितना है? 6। सब में एक की वृद्धि हो गई तो टोटल कितना का वृद्धि हो गया? 6 सेंटीमीटर का वृद्धि हो गया। यानी एवरेज से वह व्यक्ति 6 सेंटीमीटर ज्यादा लेके आया। यानी कितना ज्यादा लेके आया? 181 सेंटीमीटर उस व्यक्ति का लंबाई था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। यानी छठा व्यक्ति जो है 6 नंबर का जो व्यक्ति है उसने अपना एज 181 सेंटीमीटर लेके आया था। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किए। औसत दान 50 रुपया था।
यानी 24 व्यक्ति था, सब कितना दे रहा था, 50-50 रुपया दे रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं था। उनके शिक्षक ने भी कुछ धन दिए, यानी टीचर आया। टीचर आने के बाद व्यक्ति कितना हो गया, टोटल व्यक्ति 25। अगर टीचर टीचर जो है अगर 50 रुपया ही देता तो कोई दिक्कत नहीं होता, एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं आता। लेकिन क्या कर रहा है, उनके शिक्षक ने भी कुछ धन दिया। अब औसत योगदान 56 हो गया, पहले 50 था, अब एवरेज कितना हो गया, 56 हो गया। यानी कितना का वृद्धि हो गया, आप देखिएगा तो 6 का वृद्धि हो गया। यानी हर व्यक्ति में 6-6 रुपया बटा, यानी टोटल व्यक्ति कितना है, 25। 25 में 6-6 रुपया अगर बांटेंगे, कितना, 6×5 = 30 के, शून्य हासिल 3, 6×2 = 12, 3 × 15, 150 तो वह एक्स्ट्रा लेके आया। कितना, 50 से 6 एक्स्ट्रा, यानी 150 ज्यादा 1 पैसा लेके आए। कौन, टीचर। कितना से, एवरेज से। तो एवरेज कितना था, 50, टीचर कितना लेके आए, 50 से 150 और ज्यादा लेके आया था। यानी वो टीचर टोटल 200 रुपया दिया, जिस कारण से एवरेज में कितना की वृद्धि हो गई, 6 का वृद्धि हो गया। यानी टीचर के कितना योगदान दिया, 200। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। देखिए हुआ क्या है, अगर 24 व्यक्ति का एवरेज 50 है, यानी सबने 50-50 रुपया दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर टीचर भी 50 रुपया देता तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन टीचर ने क्या किया कि इस इतना पैसा दिया, जिस कारण एवरेज में 56 हो गया, एवरेज चेंज होकर 6 की वृद्धि होगी। एवरेज में जो 6 का वृद्धि हुआ वह कितनी संख्या पे बटेगा, टोटल स्टूडेंट 24 था, एक टीचर, यानी टोटल 25 व्यक्ति पे 6-6 रुपया बट गया। यानी टोटल कितना बट गया, 150 रुपया उसने एक्स्ट्रा ला के दिया। किसने, टीचर ने। कितना से, एवरेज से। एवरेज कितना था, 50, 50 से उसने 150 एक्स्ट्रा दिया, यानी टोटल कितना दिया, 200 रुपया टीचर ने योगदान किया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए 5 के पावर 70 और 7 के पावर 70 को 74 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा। देखिए आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, x के पावर n, x के पावर n प्लस y के पावर n, x के पावर n और y के पावर n, जब n जो है, n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, n ऑड संख्या हो, n ऑड संख्या हो तो यह जो संख्या x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से विभाज्य होगा, x प्लस वाई से विभाज्य होगा। ठीक, अब यहाँ ही विभाज्य होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 5 के पावर दिया गया 70 प्लस 7 के पावर दिया गया है 70, इसको हमको कितना, 74 से डिवाइड करना है। यानी यहाँ पे n क्या है, इवन संख्या, इसको ऑड बदल देते, इवन है इसको ऑड में बदल देते। यानी अगर हम 2 कर दे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, इसके पावर कितना हो जाएगा 35 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर इसके पावर कितना 35, कोई दिक्कत नहीं है, 35 दूना 70, यानी 35 दूना 70। अब यानी 25 की पावर कितना 35 प्लस 49 की पावर कितना हो गया 35। अब देखिए यानी यहाँ x की पावर 35 है और y की पावर 49 की पावर 35 है। यानी n ये क्या है, ये जो संख्या है 35, ये क्या ऑड संख्या है, ऑड नंबर है। यह जो संख्या होगा 25 प्लस 49 से डिवाइड होगा, 25 प्लस 49 से डिवाइड होगा। 25 और 49 को जब ऐड कीजिएगा, 9 4 14, 9 5 14, 4 2 6 1 7, यानी 74 से पूर्ण रूपेण यह डिविजिबल होगा। हमको क्या करा है, 74 से ही भाग देना है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर हमको कितना प्राप्त होगा, 0। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। आपको क्या याद रखना है, जैसे देखिए x की पावर n प्लस y की पावर n हो, जब n क्या हो, ऑड संख्या हो, n जब ऑड संख्या हो तो x प्लस वाई से यह पूर्ण रूपेण विभाज्य होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, आप इसको आसानी से सॉल्व कीजिएगा। देखिए 1800 डिवाइड बाय कितना 20 मल्टीप्लाई, देखिए 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद प्लस कितना दिया गया, 24 में से 12 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना मरते 9 दूना 18, 90 मरते, यानी 90 मल्टीप्लाई 12 6 कितना हो गया 18, यानी 90 में 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 9 72 के 2 हासिल 7, 9 1 10, 10 6 16, यानी 1620 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए P और Q की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:4 है।
इनमें से प्रत्येक में 6,000 रुपये की बचत करता है। तो पी की आय ज्ञात कीजिए। हम इसको क्रॉस मेथड से समझाते हैं। जैसे देखिए पी का यहाँ आय दिया गया 3 और क्यू का दिया गया यहाँ 4, ठीक है। यह दिया गया आय का अनुपात, इसमें से व्यय को घटाया 2 और 3, तो हमको क्या प्राप्त होगा, व्यय को घटाएंगे तो बचत प्राप्त होगा। बचत कितना, 600 रुपया, 6,000 रुपया ये भी बचत करता है, 6,000 रुपया ये भी बचत करता है। क्रॉस लगाइएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8, क्रॉस 8 हो जाएगा, यानी यहाँ क्रॉस कीजिएगा तो 6 दूना 12, 12,000, यहाँ क्रॉस कीजिएगा 6 18, 18,000, ठीक। ऊपर वाला अंतर नीचे वाले अंतर के बराबर होता है, यानी 9 और 8 का अंतर डिफरेंस 1 हो जाएगा, यानी 1800 और 1200 का डिफरेंस देखिएगा तो 600 आ जाएगा। 6 दूना 18, 6 दू 8, 1800, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 600। हमसे पूछ क्या रहा है, पी की आय। पी की आय कितना है, 3। एक यूनिट का वैल्यू 600 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो, इसमें 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1800, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का, यानी एक जीरो और है यहाँ पे एक्स्ट्रा, एक जीरो 6,000 होगा, ठीक। यानी 6,000 होगा, यानी यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा जीरो और, यानी 18,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सेकेंड मेथड बता देते हैं। किसी व्यक्ति का आय कितना दिया गया, 3x बटा 4x, ठीक है। पी और क्यू, पी में से बचत को अगर हम घटा लेंगे तो क्या बचेगा, सेविंग बचेगा। बचत 6,000 घटा लेंगे, इसमें से भी 6,000 घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, व्यय बचेगा। देखिए आय में से बचत को घटाने पे व्यय बचता है 2:3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा, ये भी x का वैल्यू आपको आ जाएगा कितना, 6,000, ठीक। यानी x का वैल्यू 6,000। अब पूछ रहा है पी की आय। पी की आय कितना, 3x, यानी x का वैल्यू 6,000, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 मल्टीप्लाई 3, 6,000 मल्टीप्लाई 3, यानी 6 18, यानी 18,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, ये इसको क्रॉस मेथड भी समझना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 0.8 तथा 0.2 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए ए रेशियो बी। तीसरा अनुपात में ये वाला बी सेम रहेगा और तीसरा अनुपात यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक। ये बी स्क्वायर अंदर वाला से गुना होता है, यानी बी मल्टीप्लाई बी बराबर कितना, बाहर वाला से गुना होता है, ए मल्टीप्लाई एक्स, यानी तृतीय अनुपात x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। आपको यहाँ बी की जगह पे कितना दिया, 0.2, यानी तीसरा अनुपात क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइड बाय कितना, 0.8। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से काटिएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 4, 2 दूना 4, यानी 1/2, 1/2 गुने 10, 1/2 को लिख सकते 2 पचे 10, यानी 0.5, 0.5/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.05, 0.05, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य। सबसे पहले किया कीजिए 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। 12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, देखिए 2 से लगा देते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, 15, 9 दूना 18। अब कितना, 3 से लगा देते, 3 से लगाएंगे तो 3 से होगा 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तय 9, ठीक। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 तिहाई 18, 6 तिहाई 18, यानी 180। क्लियर है। अब 5 अंकों की क्या चाहिए, छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 ये होता है। इसको हम 180 से जब डिवाइड करेंगे तो 18 पचे 90, 5 मरते लगाएंगे तो 900, 00 1, यानी 1 उतर जाएगा, यानी यहाँ से 0 उतार देंगे। फिर 5 मत लगाएंगे, 18 पचे 90, यानी 900, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। अगर यहाँ 80 ऐड कर दे, इसमें 80 ऐड कर दे तो वह संख्या कितना है, वह संख्या आसानी से क्या होगा, 180 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10000 प्लस कितना, 80, 80 को ऐड करेंगे, यानी करेक्ट आंसर 10080 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है।
बी एक कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ठीक, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी की तुलना में ए, बी की कंपेरिजन में ए जो है 30% अधिक कार्यकुशल है। अगर बी 10 है तो इसका इफिशियंसी है, तो ए का इफिशियंसी कितना होगा 13। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी है, इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में, एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी एक कार्य को 13 दिन में पूरा कर लेता है। बी जो है कोई एक काम को कितना 13 दिन में कंप्लीट करता है। 13 डे में बी जो है एक काम को, एक काम को कितना दिन में, 13 दिन में कंप्लीट करता है। 13 दिन में एक दिन में बी कितना काम करता है, 10 काम करता है। तो 13 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। एक दिन में बी 10 काम करता है तो 13 दिन में उसने कितना काम कंप्लीट किया, यानी 130 काम, यानी टोटल वर्क कितना है 130। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ए एक दिन में 13 काम करता है, टोटल वर्क है 130, तो उस काम को ए को करने में कितना दिन लगेगा, तो ए को करने में उस काम को 130 काम को एक दिन में ए 13 काम करता है तो 13 से डिवाइड कर देंगे, यानी उस काम को ए को करने में 10 दिन लगेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यह लैडर प्रश्न है, इस ज़्यादा डिफरेंट होता तो इसको ट्रिक से बनाते, लेकिन यह ज़्यादा भारी नहीं है, इसको हम नॉर्मल सॉल्व कर देते। जैसे देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूना 4 1 5, यानी ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 3 प्लस 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4, नीचे कितना हो देखिए 2 दूना 4 और एक कितना 5, यानी 4/5। इसके ऊपर कितना है 1 है, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, देखिए 5 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 से 15 प्लस 4, यानी 5/19 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/8 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 व लड़कों की संख्या का 1/5 अनुपस्थित है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। यानी अब्सेंट दिया गया है कितना, देखिए टोटल स्टूडेंट हमने माना 8 यूनिट है, टोटल स्टूडेंट हमने मान लेते हैं टोटल 8 यूनिट। ठीक, उसमें क्या कर रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/8 लड़की है, यानी गर्ल का बात किया जाए, गर्ल का बात किया जाए, इसका कितना है 3/8, यानी 3/8 निकालिएगा तो 3 लड़की गर्ल है। अब बॉय का बात किया जाए तो देखिए टोटल 8 है, जिसमें से 3 लड़की है, तो बचा कितना 5, बॉय की संख्या कितना हो गया 5। आगे क्या करें, यदि लड़कियों की संख्या का 2/3, इसका 2/3 अगर हम निकालेंगे 2/3 तो ये कितना आ जाएगा 2, और लड़कियों की संख्या का 2/3 व लड़कों की संख्या का 1/5, इसका अगर हम 1/5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। अनुपस्थित है, अब्सेंट है, अब्सेंट है। ठीक है, अब्सेंट है। ठीक, पूछ रहा है तो अब्सेंट यानी टोटल अब्सेंट कितना हो गया 2 और 1 3, टोटल अब्सेंट कितना हो गया, अब्सेंट हो गया 2 और 1 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 अब्सेंट है। पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, टोटल प्रेजेंट निकालना है। प्रेजेंट कितना है, टोटल इस प्रेजेंट निकालना है। देखिए 3 अब्सेंट है, टोटल स्टूडेंट 8 था, तो 8 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5 व्यक्ति प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट क्या भाग निकाला है, टोटल प्रेजेंट 5, टोटल स्टूडेंट कितना 5/8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक लड़के से किसी संख्या का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, उस राशि का 3/8 से गुना करने के स्थान पे उसने 3/8 से भाग दे दिया। जब भी ऐसे कोई संख्या को गुना करना हो, कोई संख्या के भाग देना हो, जो संख्या दिया गया है जिसे गुना या भाग करना, उसका मल्टीपल हम उस संख्या को मान लेते हैं। जैसे 3 और 8 का मल्टीपल कितना 8 3 24, माना कि वह संख्या कितना है 24। ठीक है, संख्या 24 है। ठीक है, एक लड़के को किसी राशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया,
यानी इस 24 का 3/8 अगर हम निकाले तो कितना 8 3 24 3 3 9 9 ज्ञात करना था। लेकिन उसने क्या किया, इस संख्या का 3/8 से भाग दे दिया। इसने क्या किया, 3/8 से भाग दे दिया। यानी 3/8 से भाग देने का मतलब कितना होगा, 8/3 से गुना कर देना। यानी 3 8 24, 8 8 कितना हो गया 64, यानी 64 आ गया। क्या कर रहा है, भाग दिया। इस प्रकार उसका उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 अधिक था। अगर 9 8 64 का डिफरेंस देखेंगे, यह डिफरेंस कितना आ रहा है 55, और ऑफ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यह डिफरेंस 55 के ही बराबर है। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1। पूछ रहा है सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हमने क्या माना 9 यूनिट। यानी एक यूनिट का वैल्यू 9 है तो 9 यूनिट का वैल्यू भी कितना होगा 9 होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगर कोई दूसरा डिजिट मानते तो वहां पे थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता, जबकि हमने 24 माना, जिस कारण से ऑप्शन ही क्वेश्चन में ही आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे देखिए 2 3 3 के बाद फिर यहाँ 3 आ रहा है। जब इस समान संख्या रिपीट हो तो इसको इस तरह से लिखते 1/2 माइनस 1/3, ठीक। प्लस कितना दिया गया 1/3 माइनस 1/4, ठीक। आगे जाते जाते लास्ट में कितना दिया गया 1/9 माइनस 1/10, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बीच वाला सब कट जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाए, लास्ट में ये कैंसिल हो जाए, बचेगा कितना 1/2 माइनस 1/10। जब 1/2 और 1/10 का एलसीएम लीजिएगा 10 हो जाएगा। 2 बचे 10, 10 में से 1 यानी 1 हो जाएगा, यानी 4/10 इसका करेक्ट आंसर होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2/5, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुनरावृत्ति दशमलव होगा। कोई ऐसी संख्या जिसका रिपीटेशन लगातार होते जा रहा, तो रिपीटेशन होने के लिए आपको क्या बनना चाहिए, 2 की पावर n, 2 की पावर n या 5 की पावर n के फॉर्म में अगर आ जाए तो वह संख्या क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। अगर यह न बने, ये संख्या न बने तो वह संख्या क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे देखिए ऑप्शन ए का यूज करते, ए का कितना 27, 27 को हमको क्या लिख सकते, 3 4 9, 9 3 27, ठीक। 3 × 3 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे 15, फिर 5 से लगाएंगे 5 से 15, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बच रहा है 2 और 5 बच रहा है, यानी यह संख्या पुनरावृत्ति नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब देखिए, यानी ये नहीं बनना चाहिए। अगर पुनरावृत्ति होने के लिए ये वाला संख्या अगर 2 और 5 न बने तो वह संख्या क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। जैसे देखिए ऑप्शन बी का यूज करते, ऑप्शन बी में कितना दिया 27, 27 को क्या लिख सकते 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए नीचे क्या 72, 72 का एलसीएम लेंगे, 2 से लगाएंगे 3 दूते 6, 6 दूना 12 36, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 9, 9 3 4 9, 3 और 3, ठीक। यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 से 3, 2 को 3 कैंसिल, यानी नीचे में क्या बच रहा है 2 की पावर n बच रहा है, यानी यह भी पुनरावृत्ति नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन सी भी वही दिया गया 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय कितना, देखिए 48 का एलसीएम लेंगे, 48 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, फिर 2 6 3, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 2 की पावर 4 आ रहा है, ये भी पुनरावृत्ति नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन अब डी ही इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन डी का अगर हम चेक करें तो डी में कितना दिया गया है, ऑप्शन डी में देखा जाए यह दिया गया 27 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है। और नीचे कितना दिया गया 84, 84 का जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 2 चक्का 8, 2 दूना 4 42, फिर 2 से लगेंगे 2 दूना 4 21, 3 से लगाएंगे 3 से 21 7, यानी इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 के पावर 2 से तो पुनरावृत्ति नहीं होगा, लेकिन ये जो 7 आ रहा है इस कारण यह संख्या क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। यानी बेस में हमेशा
2 की पावर n या 2 की पावर 5 हो तो वह पुनरावृत्ति नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कोई संख्या हो, इसके अलावा अगर कोई संख्या हो तो वह संख्या क्या होगा, रिपीटेड होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को अगर हम तोड़े तो ये देखिए 2 से कर देंगे, 12 दूना 24, 2 से लगाएंगे 6 दूना 12। अब देखिए 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, अब नहीं लगाएंगे 2 6 6 3। यानी इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6। यानी यहाँ 24 क्या रूट में लगा हुआ, तो रूट इस 2 से 2 पेयर निकल जाएगा, 2 2 रूट 6 लिख सकते हैं। यानी 24 को लिख सकते हैं 2 रूट 6। ठीक है। देखिए 216 जो होता है 6 का क्यू होता है कितना, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। यानी इस 2 में से एक पेयर बाहर निकल जाएगा। इस 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 रूट 6। ठीक है। 96 का बात किया जाए तो 96 को अगर तोड़िएगा तो ये देखिए 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6। अब देखिए ये पेयर यानी 2 दूना 4, इसको लिख सकते हैं 4 रूट 6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 8 6 कितना होगा, 6 2 8, 8 रूट 6 डिवाइड बाय कितना 4 रूट 6। ठीक है। रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, 2 मरते। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 3 पक्षी जंगल की परिधि में समांतर उड़ रहे हैं। ठीक है। यानी कोई भी सर्कुलर रूट है उस पर समांतर उड़ रहा है। ठीक है। वे एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक है। वे एक साथ उड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने मिनट के बाद वे आरंभिक स्थान में दोबारा मिलेंगे। यानी एक व्यक्ति 27 मिनट के बाद एक राउंड पूरा करता है, दूसरा 45 मिनट के बाद और तीसरा कितना है 60 मिनट के बाद। यानी इसका एलसीएम ले लेंगे। यानी मीटिंग पॉइंट निकालना हो तो हमने इसका एलसीएम लेते, 27 45 और कितना का 60 का एलसीएम लेंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 नंबर 27, 3 पचे 45 या 15, 15 या 45, 3 दूना 6 यानी 20। अब फिर कितना से लगाएंगे, 3 से लगा सकते हैं, 3 चाहे 9, 3 पचे 15, 20 हो गया। अब कितना लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 5 एकम 5, 5 चौको 20 4। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 चाहे 9, 9 पचे 45, 45 45 मल्टीप्लाई कितना 4 ते 12, 45 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पच्चीस 60 के 0 हासिल 6, 12 चक 48, 40 49 50 और 4 54 यानी 545 यानी 540 मीटर में वह संख्या क्या होगा, दोबारा आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसको भी सिंप्लीफाई करना है। देखिए 3 के पावर x के प्लस 8। ठीक है। यानी 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 27। इसके पावर कितना दिया गया, 2x+1। ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 के पावर x+8 बराबर 3 के पावर 3 दूना 6, 6x+6, 6x+3। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में बराबर होता है। बेस सेम होने पे पावर आपस में बराबर होते हैं। यानी x+8 बराबर कितना हो जाएगा, 6x+3। यानी x इधर आ जाएगा 5, ये वाला 5, x इधर चला जाएगा, 6x में से एगो x जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x। यानी इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1। यानी x का करेक्ट वैल्यू कितना 1। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।